नहीं नहीं जिंदगी नहीं थी रोशन फिर अंधेरे ये डाउट यहाँ तो कोई नहीं डाउट कि जिंदगी थी रोशन फिर अंधेरे क्यों चुन बस लिए हो गया। सपनों की राह छोड़ गया। नशे के काफिले क्यों हो गया। सपनों की राह छोड़ नशे के काफिले क्यों कि ए नौजवान तू तो था उम्मीदों का दीपक ए नौजवान तू तो था उम्मीदों का दीपक फिर खुद को यूं बुझाए किस और मुड़ लिए किस और मुड़ लिए नमस्कार परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय निर्णायक मंडल के सभी सदस्य आदरणीय शिक्षकगण और मेरे समक्ष बैठे सभी प्रतिभागी आप सभी को मेरा शत शत नमन मैं गुंजन शिमला खंड की ओर से आज आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका उचित शीर्षक है मादक पदार्थों नशीली दवाओं के युवाओं को करने वाले एक ऐसा जाल जो धीमे जहर की तरह हमारे कर रहा है जो लोग नशे की लत पर जाते हैं उन्हें तो लगता है कि नशा करके उनके सभी दुखों पर पूर्ण विराम मिल जाए लेकिन वास्तविक में यह सोच पूर्ण तरह से गलत है लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं मगर इससे ना उनका भला होता है ना परिवार का और ना ही समाज का कि खुद को खोकर जो मिले वो जीत नहीं होती खुद को खोकर जो मिले वो जीत नहीं होती नशे में डूबी रहने लिए कोई जीत नहीं होती कोई जीत नहीं होती किशोर अक्सर सिर्फ शौक के लिए या दोस्तों के दबाव में आकर इसका प्रयोग यह सोच कर लेते हैं कि एक बार में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है लेकिन यही सोच यही शौक उनके जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है शुरुआत होती है शौक से फिर ये एक आदत बन जाती है और कभी ये आदत धीरे धीरे हमारी लत में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि छा गया है मातम वक्त रो रहा है अरे छा गया है मातम और वक्त रो रहा है अरे देखिए जनाब ये हमारे देश में क्या हो रहा है ये हमारे देश में क्या हो रहा है कि जल रहा है नशे की आग में घरानों का एक लौता आवाज अरे जल रहा है नशे की आग में घरानों का एक लौता वारिस बढ़ाने की शान पर वही काम बता रहा है अरे देखिए जनाब ये हमारे देश में क्या हो रहा है ये हमारे देश में क्या हो रहा है अगर बात की जाए हमारे ही राज्य जिसे कभी देवभूमि कहा जाता था आज के दौर में जितना नशे के लिए पंजाब को जाना जाता था हिमाचल प्रदेश का नहीं खास तौर पर हमारा ऊपरी हिमाचल तो इसकी चपेट पर ज्यादा ही आ गया हमारे समाज के रीति रिवाज न जाने क्या हो गया है शादी देखो तो नशा पार्टी देखो तो नशा कि शादी देखो तो नशा पार्टी देखो तो नशा बिना नशे के तो त्योहारों की शान नहीं मानी जाती लोग क्या करेंगे आना भी नशे में जाना भी नशे में जिसके कारण अत्यधिक वाहन की घटना और किसी बहन का भाई किसी औलाद का सहारा किसी बेटे का घर उजड़ गया किसी मासूम बच्चे की आंखें बस ताकती रह गई कि पापा ने मैं पूछती हूँ कि कौन थे वो लोग कौन था वो नशे का सौदागर कौन था वो दगाबाज इसका जवाब आज हमारे समाज के पास नहीं होगा भारत में केवल एक अगर इस तरह देखा जाए तो एक वर्ष में लगभग 50 अरब का धुआं निकला दिया जाता है खैर आज के दौर में तो नशा एक फैशन बन चुका है आज इन मादक पदार्थों को जाना जाता है पहले तो इनका प्रयोग पीने खाने या पीने के माध्यम से किया जाता था मगर आज इन्हें इंजेक्शन के माध्यम से भी लिया जाने लगा हिमाचल प्रदेश की सरकार नशे की रोकथाम के लिए एंटी चट्टा वॉलंटियर योजना आरंभ करने जा रही है हिमाचल प्रदेश में 27% युवा नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं जिनमें से 35% युवा कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स का प्रयोग करते हैं हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय NDDTC एम्स के लिए करवाए गए एक सर्वेक्षण में नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं तो सर्वेक्षण से पता चला है कि सूबे में 5 लाख से ज्यादा लोग वहीं करीब 2 लाख लोग नशीले पदार्थ
मत करो यार, मत पढ़ो श्रुति। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नशे की आदतों इस हद तक गाड़ी में जाएंगे लोगों को पहुंचाने की धमकी तक दे जाते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को बुलाऊंगी, वो आप सभी का ज्यादा सुनने वाले इस मंच के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो लोग आपसे कहते हैं कि एक बार ट्राई करो, उनसे कहिए मैं नशे का नहीं सफलता का स्वाद चखना चाहता हूँ, कि मैं नशे का नहीं सफलता का स्वाद चखना चाहता हूँ, धुएं में नहीं रोशनी में जीना चाहता हूँ, मैं धुएं में नहीं रोशनी में जीना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।